बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। टॉप स्टोरी मेरी है कि जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को जेल में को पैगाम भेजा। खबर है मेरे पास, और उस पैगाम में क्या चीज़ वाज़े करने की उन्होंने कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ताख़ीर के हवाले से आज खुलने जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है उसकी कुछ दरख्वास्त और जो जिस तरह का मतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास है। इमरान खान से मुलाकात हुई है जी वकील की। वकील ने कोई अहवाल सुनाया, वो अहवाल आपके सामने जानना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब किस हाल में है और उनका स्पिरिट कितनी आई है और किस पोजीशन में है, वो भी कुछ डिटेल्स हैं। तो चीज़ें अहम हैं सारी। आपके साथ रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखें। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब अब अकेले नहीं है जी, इस पार्ट को ज़रा गौर से सुनिएगा। वो तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई थी, मुतालबा किया था इलेक्शन कराओ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर तमाम ये तहरीक थी जिस पर ये इलेक्शन नहीं करा रहे थे। अब इमरान खान अकेला नहीं है, पीडीएम का एक अहम इत्तेहादी, बल्कि इत्तेहादी नहीं कहना क्योंकि खुद वो कह चुके हैं कि हम पीडीएम के इत्तेहादी नहीं, हम हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर है। वो है पीपल्स पार्टी। वो खड़ा हो गया जी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ, और बड़े तगड़े तरीके से खड़ा हुआ जी। बाकायदा मुखालफत का उन्होंने फ़ैसला कर लिया पीपल्स पार्टी ने, नून लीग और पीडीएम और बुजुर्गान का, और उन्होंने फैसला कर लिया है। उन्हें कहा आइन में हल्का बंदियों का जिक्र भी नहीं है, और हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन हो इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि इलेक्शन के लिए बाइंडिंग लगा दी जाए कि जब तक हल्का बंदियाँ नहीं होंगी इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। फैसल कुंडी है, तर्जुमान है जी पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी तो चाह रही थी कि 60 दिनों में इलेक्शन कराए। पीपल्स पार्टी 60 दिनों में इलेक्शन कराना चाहती थी, लेकिन पीडीएम ने असम्बली तोड़ दी। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी इस फैसले में नहीं थी, पीडीएम इस फैसले के अंदर थी। और वो पहली जरदारी साहब वैसे भी ऑन एयर प्रोग्राम के अंदर कह चुके हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा है। ठीक है जी। और ये भी कहा कुंडी साहब ने कि इलेक्शन हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने। अच्छा, इसका मतलब है कि जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये मामला इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, क्योंकि 90 दिन तक तो आइन का हुक्म है ना, उसके बाद आइन खामोश है, इसलिए नाजायज़ गैर कानूनी हुकूमत कहलाई जाती है पंजाब की, इसलिए नाजायज़ और गैर आइनी हुकूमत कहलाई जाती है केपीके की, 90 दिन गुजरे हुए भी मुद्दत गुजर चुकी है। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जब अभी मैंने आगे आपको जाके बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है, तो उस दरख्वास्त के अंदर मोमिन दरख्वास्त पीपल्स पार्टी की भी होगी, यानी वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे इस मौक़े पे, हल्का बंदियों वाले मामले पे और इलेक्शन को वक्त पे कराने के हवाले से। अच्छा, ये चीज़ होगी। और मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बताने वाला बड़ा सॉलिड है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में जरदारी साहब ने भी पैगाम भेजा है कि मैं तेरे नाल हाँ। ठीक है जी। मतलब अगर ये है बात दुरुस्त, तो मतलब इमरान खान साहब को मिला के पोजीशन अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे पंजाब में। तो पीपल्स पार्टी ने उनको घास नहीं डाली, जिस तरह कुछ भी कर लें, पीपल्स पार्टी की कमर में खंजर तो घोपा ही घोपा है ना। अब इसका सिर्फ वो शर्मो शर्मी ऐलान नहीं हो रहा, अभी तो 4-6 दिनों में शुरू हो जाना है। तो इमरान खान साहब को मिला के पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग करेगी पंजाब में ना, तभी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला। तो मुस्लिम लीग नून ने क्या दे रहा है पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी को वैसे खुद से खड़े होकर क्या मिल सकता है। तो इमरान खान साहब को साथ मिला के को ब्लैकमेल करने का प्लान, मुझे नहीं पता इस पर अमल होता नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये खबर तो है। उधर इलेक्शन कमीशन ने जब ऐलान कर दिया, बाकायदा बताई, मजबूरन किया, ये मैं आपको पहले बता दूं, इलेक्शन के 90 दिन में अब नहीं होंगे। ये बात अब वाज़ेह होगी, क्लियर होगी। तो इसलिए अब कोई मैं नहीं कहता था तो फलानी खबर थी, वो नहीं, अब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। और मजबूरी भी यही है क्योंकि काबीना ने जाती मरतबा ये फैसला किया कि इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बगैर नहीं होंगे। तो जो काबीना का ये फैसला था जिस पर वज़ीर आज़म ने नोटिंग दे दी, तो इसका मतलब है फरवरी 14 से मार्च के तक के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का प्लान है। प्लान था ही ऐसा, और स्क्रिप्ट भी ऐसा ही था कि कम अज़ कम इधर तक लेके जाएंगे, और उसके बाद इसको एक्शन। मैं आज भी खड़ा हूँ 1 साल तक इलेक्शन नहीं होने कम अज़ कम, और फिर ये सादा हो जाए तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल तक नहीं होने, क्योंकि ये जो निगरान काबीना ना, ये वो 3 महीने वाली है नहीं ना सर, ये है नहीं। बड़ा चुन चुन के हीरे रखे गए हैं, तो बड़ा सोच समझ के रखे गए हैं। तो हल्का बंदी की इब्तदाई इशात जी होगी 9 अक्टूबर को, और इसके ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं 9 सितंबर को, और अपीलें जो हैं वो 10 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में इसके ख़िलाफ़ जो है हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ होगी, और शिकायत सुनी जाएंगी 9 दिसंबर तक, और 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी
इशाअत कर दी जाएगी, यानी 14 सितंबर के बाद आप 3 महीने लगा लें या 2 महीने लगा लें, 14 दिसंबर के बाद ही जो कुछ होना है वो होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद फरीक है जो पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, और तो कोई भी नहीं है। कोई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। पीटीआई के मुखालिफ भी हूँ, पीटीआई के नाक़िद भी हूँ, मुझे बताइएगा कोई है जो सिस्टम के ख़िलाफ़ इस वक्त पाकिस्तान की कोई सियासी जमात है जो आवाज़ उठा रही है। तो पहले ही उन्होंने दरख्वास्त पुटन की थी हल्का बंदियों के नाम पर इलेक्शन मुअत्तल कराने का जो फैसला है उसके ऊपर उन्होंने फैसला कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, जिसमें नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन को डिले करने के जो टैक्टिक्स हैं, जो प्लान है, जो स्क्रिप्ट है, उसको चैलेंज करने का उन्होंने फैसला कर लिया। और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑन बोर्ड है, क्योंकि चीफ जस्टिस से एक दिन पहले मुलाकात भी हुई है ना इलेक्शन कमीशन की। उसने भी बताया होगा सर मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा आप ज़रा करें, तो मेरे पास जब आएंगे दरख्वास्त तो मैं तब फैसला कर लूँगा। तो पीपल्स पार्टी भी साथ खड़ी होगी। तो देखते हैं इमरान खान साहब के साथ इस मौके पे, अब देखते हैं कौन सा रास्ता निकलता है, दाएं का रास्ता निकलता है, बाएं का रास्ता निकलता है या बीच का रास्ता निकलता है। मैंने कहा ना जो भी फैसला करेगा पाकिस्तान में, जब भी करेंगे इदारे करेंगे, ये सियासी जमातों के बस की बात नहीं है। एक फैसला भी किसी सियासी जमात ने किया, ये भी मैं आपको बता दूँ, माजी करीब का। गालियाँ ज़रूर खाई हैं, लानते ज़रूर समेटी, किसी ने इंफरादी सतह पे कोई फैसला कर दिया तो कर दिया, कोई बड़ा ऐसा नहीं, फैसले इदारे ही कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे ही फैसले करेंगे। तो यहाँ तो ये है। दूसरा, अब जब फ्री है तो फिर देखते हैं, पीपल्स पार्टी साथ लगती है तो फिर देखते हैं कौन सा रास्ता निकलता है। इमरान खान साहब की वकील से कल मुलाकात हुई, एक वकील से मुलाकात, उसका अहवाल नईम हैदर पंसोटा साहब ने खुद ही बता दिया। उन्होंने कहा 5 अगस्त से शेव नहीं की इमरान खान साहब ने, तो यानी 10-12 दिन की शेव होगी इमरान खान साहब की। और सुपरिटेंडेंट के कमरे में मुलाकात हुई इमरान खान साहब की वकील से। आते साथ सबसे पहले इमरान खान साहब ने सुपरिटेंडेंट के कमरे का AC ही बंद करवाया। अब आदत हो गई ना, तो फिर ये है, तो उन्होंने सबसे पहले AC बंद कराया। वकील ने बताया कि इमरान खान साहब हशाश बशाश थे जब उनसे मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि सानिया 9 मई और साइफर के वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने अपने वकील के तहत यह पैगाम भेजा है कि सानिया 9 मई जिसमें PTI को ज़ेर ताब किया गया, और साइफर जिसमें इमरान खान साहब को ज़ेर ताब करने की कोशिश कर रहा है कि उस सही दुरुस्त चीज़ के हवाले से उन्होंने कहा जुडिशल इंक्वायरी इस पर होनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने यह भी बताया अपने वकील को कि मैं उसी डेथ सेल में हूँ जिस दिन से पहले दिन हूँ, उसकी पहले दिन से अभी तक कोई हालत नहीं बदली, जितने मर्जी अदालती अहकाम तो जितने मर्जी जेल ज़राए बातें कर लें। उन्होंने कहा मैं अभी तक उधर ही हूँ। उन्होंने कहा हाँ 1000 साल भी मैं अपनी कौम के लिए इसी डेथ सेल में रहने के लिए तैयार हूँ। आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और मैं कुर्बानी दूंगा। साथ ही हाल ही में शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को अपने वकील को कहा उनसे मुलाकात करें, मेरा पैगाम तहनीत, मेरा सलाम पहुँचाएँ और उनकी साबित कदमी पर उनको अप्रिशिएट करें। तो इमरान खान साहब की ये मुलाकात हुई है। तो ये अब सारी बातें सारी चल रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बीमार हो गए हैं, एक हफ्ते में 2 बार बीमार हो गए हैं, अहकाम दे रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या ये सब क्या है? ये तो सबको, हम मुझे और आपको समझ भी आ रही है। मकसद है कि कल रात को ना मैं शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू देख रहा था जावेद चौधरी साहब को। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ना किसी की सज़ा का होना ज़रूरी नहीं है, जेल में जाने के लिए किसी का प्राइम मिनिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बता रहे थे कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें वो खुद बता रहे थे। तो इतना था। अब सानिया 9 मई के 15 मुल्ज़मान के हवाले से इतलात है कि उनकी फैमिली से मुलाकात कराई है। एक हॉल में मुलाकात करी जो फ़ौज की कस्टडी में है जी, ठीक है जी, उनकी मुलाकात करी। 15 से 20 मिनट की ये मुलाकात थी। एक हॉल में सारे फैमिलीज़ वगैरह को बुलाया गया था और उनकी वहाँ मुलाकात कराई गई थी। तो ये ख़बरें जी। और आज के दिन भी आम है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त। अल्लाह करे हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दुरुस्त हो जाए सेहत के हवाले से, तो शायद किसी बेहतर नतीजे की तरफ चले जाएँ। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।